हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अवसर की। पिछले भाग डिस्टरबेंस में या डिस्टरबेंस से जो हमने सीखा उसे इस भाग में शेयर कर रहा हूं। अक्सर करके हम जिसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमें बड़े अवसर ही चाहिए, हम छोटे या माइक्रो अवसरों का लाभ उठा ही नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से हम छोटे डिस्टरबेंस से सावधान ही नहीं हो पाते हैं या उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, परिणाम हमें डिस्टर्ब करने के लिए बड़े डिस्टरबेंस को आना पड़ता है जो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन अवसरों के मामले में उल्टा होता है, अर्थात जब तक हम माइक्रो अवसरों का लाभ उठाना नहीं सीखेंगे या लाभ नहीं उठाएंगे तब तक छोटे अवसर नहीं आएंगे, और जब तक छोटे अवसरों का लाभ नहीं उठाएंगे तो बड़े या बहुत बड़े अवसर नहीं आएंगे। हम बड़े अवसरों के इंतज़ार में माइक्रो या छोटे अवसरों को गंवाते रहते हैं। ध्यान दें, माइक्रो अवसरों के मिलने से छोटे अवसर बनते हैं और छोटे अवसरों के मिलने से बड़े अवसर बनते हैं और बड़े अवसरों के मिलने से बहुत बड़े अवसर बनते हैं। यह भी ध्यान दें कि यदि डायरेक्ट बड़े अवसर या जैसे अवसर आप चाहते हैं वैसे नहीं आ रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं तो माइक्रो या छोटे अवसरों से शुरुआत कर दीजिए। यदि आप जैसे अवसर चाहते हैं नहीं मिल रहे हैं तो लोग जैसे अवसर दे रहे हैं वैसे या उनका लाभ उठाना शुरू कर दो। आपको सिर्फ अवसर देखना है, पहचानना है, आकार प्रकार में कैसा है, किसके द्वारा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। यदि आपने किसी टाइम में कोई अवसर का लाभ न उठाया तो आपने वह टाइम के रूप में अवसर को खो दिया जो टाइम आपको अब कभी नहीं मिलेगा। साथ ही वह संगति और संयोग भी खो दिया जो अब रिपीट नहीं होगा। अब माइक्रो अवसर जो एक आइडिया के रूप में होता है, विचार या कल्पना के रूप में होता है, चाहे वह खुद के द्वारा क्रिएट या जनरेट हो या दूसरों के द्वारा, छोटे अवसर संगति दूसरों के द्वारा। अब छोटे अवसर संगत के रूप में होते हैं जो प्रोडक्टिव हो, आइडिया और संगति बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी। जो प्रोडक्टिव हो, आइडिया और संगति, ध्यान दें, आइडिया और संगति बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। अब यह आपको देखना है कि तमाम आइडिया, विचारों, कल्पना में से अवसर कौन है या तमाम संगतियों में आपके लिए अवसर के रूप में कौन संगति है। इसलिए अवसर को अवसर से मिलाते जाओ, अवसर का आकार प्रकार बढ़ाते जाओ। या तो खुद माइक्रो या छोटे अवसरों को बड़ा करिए या बड़े अवसर का इंतज़ार करिए। पसंद आपकी है। ट्रेन आएगी तो इंतज़ार बेहतर है। ट्रेन आएगी तो इंतज़ार बेहतर है। ट्रेन आ भी सकती है, इंतज़ार बेहतर नहीं है। शायद ट्रेन आ जाए तब तो इंतज़ार कतई बेहतर नहीं है। और बस अड्डे पर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार करना मूर्खता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब दूसरा मेथड, देशों की यात्रा के लिए हवाई जहाज़ बेहतर विकल्प है, परंतु हवाई जहाज़ तक पहुंचने के लिए हो सकता है आपको पैदल भी चलना पड़े, ऑटो, बस, रिक्शा में भी सफ़र करना पड़े। डायरेक्ट तो आप हवाई जहाज़ में नहीं बैठ सकते, अतः मनोवांछित अवसर को आप डायरेक्ट तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अन्य अवसरों का भी लाभ उठाना पड़ेगा, तब जब आप योग्यता रखते हैं, वरना आप एयरपोर्ट पर पहुंच करके भी हवाई जहाज़ में नहीं बैठ पाएंगे। अतः जहां पर आप हैं वहां से एयरपोर्ट पहुंचने की योग्यता, क्षमता अलग है और हवाई जहाज़ में बैठने की योग्यता और क्षमता अलग है। यही बात अवसर के मामले में भी लागू होती है। अवसर को पाना और उसका लाभ उठाना दोनों अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं जिनका विकास करना चाहिए।
अनिश्चित माहौल या कंडीशन में इंतज़ार करना बेहतर विकल्प नहीं है। अनिश्चित माहौल या कंडीशन में इंतज़ार करना बेहतर विकल्प नहीं है। इंतज़ार का उल्टा क्या होता है? एक्शन। एक्शन लेने के बाद प्रोसेस होने तक या परिणाम आने या परिणाम में बदलने तक तो इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं, पर कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो इंतज़ार के पीरियड में किए जाते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि किसका इंतज़ार कहाँ पर कर रहे हैं या कौन सा एक्शन कहाँ पर ले रहे हैं। सामान्यतः कुछ पाने का या कहीं पर पहुँचने का एक्शन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लगातार एक्शन जब तक हम वह प्राप्त न कर लें जो हम पाना चाहते हैं या जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। इसलिए दो ही पॉलिसी हैं हमारे पास, या तो इंतज़ार करिए अवसरों का, या जो है उसे अवसर समझकर एक्शन लीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।